रहीम सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूटेरियम। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमें याद करना है कि इसकी जो डेवलपमेंट होती है ना वो 4th वीक में स्टार्ट होती है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो स्टमक पढ़ा था, ठीक है, स्टमक से पहले हमने क्या पढ़ा था, इसोफेगस, वो दोनों फोरगट से डेवलप हो रही थी। मगर ड्यूडेनम के लिए आप लोगों को याद रखना है कि ये ना सिर्फ फोरगट से बट ऑल्सो फ्रॉम मिडगट, ठीक है, फोरगट और मिडगट दोनों से ही डेवलप हो रही होती है, ठीक है। फोरगट का कौन सा वाला पार्ट जो सबसे नीचे वाला पार्ट यानी सबसे कॉर्डल पार्ट है वो, और मिडगट का कौन सा वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा क्रेनियल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब फोरगट और मिडगट, हमें ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि गट में हमारे पास दो ही किस्म की होती हैं जर्म लेयर्स, ठीक है। वो कौन सी होती है, एंडोडर्म, ठीक है, एंड मीजोडर्म, ओके, मीजोडर्म। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ड्यूटेरियम की डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म ऑफ द क्रेनियल पार्ट, कॉर्डल पार्ट ऑफ द फोरगट एंड क्रेनियल पार्ट ऑफ द मिडगट, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का हो गया ना। सबसे पहले आप लोगों ने टाइमलाइन लिखा और दूसरा आप लोगों ने लिखा कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से बेसिकली वो डेवलप कर रहा होता है। अब तीसरा पॉइंट बेसिकली आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, मैंने मॉडल बनाया, आप लोगों को इससे अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये बेसिकली मॉडल देखें, ठीक है, इससे आप लोगों को ये बात पता चल रही है। ये क्या है, सबसे ऊपर इसोफेगस, इसोफेगस के नीचे क्या है, ये स्टमक है, ठीक है। और ये स्टमक का कौन सा वाला कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर, और स्टमक का लेसर कर्वेचर, ठीक है। और नीचे बेसिकली किसकी डेवलपमेंट होगी, ड्यूडेनम की। अब हमें पता है स्टमक की रोटेशन से पहले क्या होता है कि अगर ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये ग्रेटर कर्वेचर ये पीछे की तरफ से होता है और ये लेसर कर्वेचर आगे की तरफ होता है, ठीक है। इस तरह होगा। अगर समझे ये वाला साइड है ना, ठीक है, ये पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर व्यू दिखा रही हूँ, ये वाला इंटीरियर व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है। हमें ये बात समझनी होगी कि बेसिकली जब ड्यूडेनम की डेवलपमेंट होती है ना तो वो सी शेप कर्वेचर पहले उसका बनता है, इस तरह का सी शेप कर्वेचर बनता है। अब ये जो सी शेप कर्वेचर है ये कहाँ पे है, वेंट्रली है, ठीक है। वेंट्रल यानी आगे की तरफ है, यूँ इस तरह, ठीक है, आगे की तरफ है इसका सी शेप कर्वेचर। मगर जैसे ही स्टमक की रोटेशन होती है, ठीक है, स्टमक की रोटेशन किस तरह होगी कि इसका ग्रेटर कर्वेचर किधर आना चाहिए, ग्रेटर कर्वेचर शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। इस तरह स्टमक की रोटेशन हुई। स्टमक की रोटेशन के बाद जो हमारे पास सी शेप कर्वेचर वेंट्रली था, अब वो कहाँ पे चला गया, राइट साइड पे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये इफेक्ट होता है, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ड्यूडेनम किस तरह बना था, इसकी सी शेप कर्वेचर बना था, ठीक है। और वो जो सी शेप कर्वेचर था वो कहाँ पे फेस कर रहा था, वेंट्रली। मगर जैसे ही हमारे पास डेवलपमेंट होती है, रोटेशन होती है, सॉरी किसकी रोटेशन होगी, स्टमक की, ठीक है। स्टमक की रोटेशन की वजह से ये जो सी शेप कर्वेचर वेंट्रली था, अब ये बेसिकली हो जाएगा राइट साइड पे चला जाता है, ठीक है। एक तो रोटेशन का ये इफेक्ट आ गया, मगर एक और भी रोटेशन का इफेक्ट आता है। वो दूसरा इफेक्ट ये होता है कि ड्यूडेनम जब राइट साइड पे मूव करता है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाता है सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अब उसको जो पेरिटोनियम लाई करी है, जैसे वो इंटीरियर वाली साइड से लाई करी है, पोस्टीरियर वाली साइड से नहीं करी होगी, उसको लाइन करी होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक इसका लास्ट पॉइंट भी आप लोगों ने देखना है, फोर्थ पॉइंट। वो बेसिकली ये क्या है, इसकी डेवलपमेंट ड्यूडेनम की डेवलपमेंट के लिए, वो है ल्यूमेन रिकैनालाइजेशन, ठीक है। इस हेडिंग में आप लिख सकते हो। ल्यूमेन रिकैनालाइजेशन का क्या मतलब है कि जब आपके पास ड्यूडेनम बनता है ना, दिस इज अ ड्यूडेनम, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि उसकी जो ल्यूमेन होती है वो उसकी एपिथेलियम वो बहुत ज़्यादा पॉलीफ्लेट करती है और ल्यूमेन ऑब्लिटरेट हो जाता है। मगर फिर क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, अंदर वाले वो ख़त्म होते हैं, इस तरह के ल्यूमेन की दोबारा से ओपन हो जाता है, ल्यूमेन की दोबारा से रिकैनालाइजेशन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने टाइमलाइन लिखना है जो कि 4th वीक है। देन आप लोगों ने इसके सोर्सेज लिखने हैं, कॉर्डल पार्ट ऑफ द फोरगट और क्रेनियल पार्ट ऑफ द मिडगट, और इसके साथ जो मेजरम थी वो, ठीक है। और फिर इफेक्ट ऑफ स्टमक रोटेशन ऑन ड्यूडेनम पोजीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो इफेक्ट है, एक क्या कि जो सी शेप कर्वेचर है वो वेंट्रल से किधर चला जाएगा, वो वेंट्रल से राइट साइड पे चला जाएगा। सेकंड इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि ड्यूडेनम रेट्रोपेरिटोनियल बन जाएगा। और थर्ड आप लोग पॉइंट लिखोगे ल्यूमेन रिकैनालाइजेशन का। अच्छा, ये बात मैं भूल गई, एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोगों को ये बात याद हो कि हमारे पास जो ये वाली डायग्राम देखेंगे आप, तो आप लोगों को पता चलेगा ये फोरगट है, ठीक है, मिडगट है और ये हाइंडगट है। अब बेसिकली फोरगट को सप्लाई कर रहा होता है हमारे पास, फोरगट को सप्लाई कर रही होती है सीलिएक आर्टरी, ठीक है, और इस मिडगट को सप्लाई कर रही होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और नीचे वाली कौन सी होती है, हाइंडगट, इसको सप्लाई कर रही होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये सारी आयोटा से निकल रही होती है। अब क्योंकि ड्यूडेनम की डेवलपमेंट ना सिर्फ मिडगट से हो रही है बल्कि फोरगट से भी हो रही है, तो सीलिएक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दोनों इसको सप्लाई करेंगी।
तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम दोनों जर्म लेयर से डेवलप हो रहा है, इसी वजह से दोनों गट से, फोरगट और मिडगट से डेवलप हो रहा है, इस वजह से सीलिक आर्टरी और सुपरमेजेंटल आर्टरी दोनों को सप्लाई करेंगे।